पता नहीं था पढ़ना लिखना इतना दुखदाई होता है। कभी समझना कभी लिखना कभी रखना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आपका अजय टॉप क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से और ही अच्छे ढंग से और मस्ती के साथ हम सीखेंगे पाचन तंत्र। ये इम्पोर्टेंट है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र एक इम्पॉर्टेंट है और आप इस तरह रफली फिगर बना के देखेंगे। अभी बनाइए, मेरे साथ में बना लीजिए और फिर उससे आप अच्छे से बना लेना, ठीक है। तो देखिए, भोजन का पाचन ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि भोजन का पाचन हमारे शरीर में कैसे होता है। कि सबसे पहले क्या है कि भोजन भोजन को हम कहाँ रखते हैं? मुख में। मुख में भोजन को रखते हैं। मुख किसे कहते हैं? दोनों होंठों से घिरे हुए भाग को हम मुख कहते हैं और उसके अंदर के भाग को मुख गुहा कहते हैं। तो हम भोजन कहाँ रखते हैं? सबसे पहले भोजन मुख गुहा में रखते हैं। भोजन मुख गुहा में रखते हैं। तो यहीं से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुख में हम जब भोजन रखते हैं तो मुख में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे लार ग्रंथियां। ठीक है, कौन सी? लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियों में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं। क्या? टाइलिन। कौन सा? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन, याद रखना। टाइलिन इसमें लार में पाया जाता है। इसमें लार में पाया जाता है टाइलिन। तो ये क्या करता है? जो टाइलिन है ये स्टार्च का पाचन करता है। तो आप क्या लिखेंगे? मुख में, मुख हेडिंग डालेंगे। ये सब हेडिंग है। मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, अग्न्याशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय, यकृत, पित्ताशय, ये सब आप हेडिंग डालते रहोगे और इसके अंतर्गत कुछ ना कुछ लिखते रहोगे। और ये चित्र बना लेना है बढ़िया सा पेंसिल से, अच्छा सा चित्र बना लेना। और अगर आ जाए पाचन तंत्र तो इसके बारे में आराम से लिख सकते हो। ठीक है। तो मुख में हम भोजन को रखते हैं और भोजन का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचर्मणक। ठीक है। तो मुख में जो लार होती है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाता है या माड को माल्टोज में बदलता है। इसको माड को माल्टोज में माल्टोज में बदलता है। फिर है कि भोजन जो है, भोजन मुख से होकर ग्रसनी, ये क्या है? ग्रसनी, जिसमें भोजन जाता है, ग्रसनी। और ग्रासनाल, यानी ग्रासनाल में जो भोजन होता है, ग्रासनाल से होकर भोजन कहाँ पहुंचता है? सीधे आमाशय में। कहाँ? आमाशय में। आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो आमाशय में गति पाई जाती है जिसे कहते हैं क्रमा कुंचन गति। कौन सी गति? क्रमा कुंचन गति। तो इसमें भोजन का मंथन होता है। इसमें बहुत सारे से एंजाइम आते हैं, बहुत सारे, जैसे गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिस जो होते हैं, गैस्ट्रिस ग्रंथियां। कौन सी? गैस्ट्रिस, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं। कैसी? गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं। किसमें? आमाशय में। किसमें? आमाशय। आमाशय में कौन सी? गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं। जिससे क्या होता है? जिससे गैस्ट्रिक रस निकलता है जो पाचन करने में मदद करता है। और क्या करता है? ये पेप्सिन जो है, पेप्सिन, ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। फिर भोजन यकृत, लीवर में आता है। कहाँ? यकृत में। यकृत में, यकृत से क्या होता है? यकृत से होकर यकृत में भोजन जो जाता है उसमें बहुत सारे रस, पित्तरस है और रस बनते हैं। तो ये भोजन पचाने में सहायता करता है। और यकृत के कार्य मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है। यकृत के कार्य कौन कौन से हैं? यकृत के कार्य हैं, भोजन को पचाने में मदद करता है, पित्तरस का निर्माण करता है, विषैले पदार्थों का त्याग करता है। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब यकृत के कार्य हैं। और यकृत की दीवारों से पित्तरस बनता है। पित्तरस, और पित्तरस इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्तरस, पित्तरस इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। बनता कहाँ है? लीवर में।
बनता कहाँ है, लीवर में, ठीक है। तो पित्रस आमाशय लीवर की द्वारा से बनता है और इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। ये जो पित्ताशय है ये पित्ताशय प्रोसेस है इसमें। फिर भोजन धीरे धीरे कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत। भोजन छोटी आंत में सबसे ज्यादा देर रुकता है और पचता भी है। याद रखना क्वेश्चन आता है कि भोजन सबसे ज्यादा कहाँ रुकता है, तो छोटी आंत में सबसे ज्यादा भोजन रुकता है। छोटी आंत में भोजन का बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं, तो छोटी आंत से क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। छोटी आंत जो है सबसे, क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत जो है में भोजन कितनी देर रुकता है, तो सबसे ज्यादा रुकता है। फिर छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण भी होता है, और इसके बाद भोजन कहाँ बचता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है और बचे हुए भोजन, जो बचा हुआ अपशिष्ट भोजन है, जो अपच होता है, जो नहीं बचता है, वो भोजन मलाशय के माध्यम से बाहर निकल जाता है, मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये पाचन तंत्र का एक सिस्टम है। इस सिस्टम से ही हमारा जो है भोजन का पाचन होता है। अब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनते हैं इससे। क्या क्या बनते हैं देखिए। सबसे है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। नंबर 2, भोजन का पाचन कहाँ से होता है, भोजन का पाचन मुख से। कहाँ, मुख से। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। यकृत। अच्छा, जब बड़ी ग्रंथि यकृत है तो सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे बड़ी, क्या, सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ, मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ, मस्तिष्क में, मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में। कहाँ, मस्तिष्क में पाई जाती है। ये क्वेश्चन। फिर यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, यानी यकृत। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर से। यूरिया, यूरिया का निर्माण यकृत, यकृत। फिर क्वेश्चन आता है स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो टाइलिन। स्टार्च का पाचन टाइलिन, लिखा दिया है, स्टार्च का पाचन टाइलिन। फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा भोजन कहाँ रुकता है, तो छोटी आंत में। कहाँ रुकता है, छोटी आंत में। फिर है HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो कहाँ होता है, तो आमाशय में। कहाँ, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HCl। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इनको देख लेना और इनको लिख लेना और एक इस तरह का सिस्टम बना लो, तैयार कर लो। ठीक है, ये तो इसी तरह बना के याद कर लो। और जाहिर सी बात है कि आपको याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ है तो आप लिख के देखिए, चित्र बनाइए, फिर समझिए, फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है क्या है, सबसे छोटी, सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, अब छोटी ग्रंथि हो गई, ठीक है, सबसे बड़ी यकृत हो गया। तो ये पाचन तंत्र का सिस्टम है, इसे आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये बताइए कि हमें कौन सी वीडियो चाहिए, ये जरूर बताइए। ठीक है, कि जो चैप्टर ना समझ में आ रहा हो, साइंस का हो या इंग्लिश का हो या मैथ का हो, उसे बताइए और हम उसे उस पर वीडियो बनाएंगे और आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, आप हमें सूचना 91987936 और 31 है, इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं कि सर हमें कौन सा वीडियो चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।